बड़ी खबर यही है कि इस वक्त इंटरनेशनल बॉर्डर के पास सियालकोट में काफी हलचल तेज हो चुकी है पाकिस्तान की ओर से। पाकिस्तानी सेना ने यहां पर ना सिर्फ अपने टैंक्स को उतारा है बल्कि अपने एयर स्पेस को सुरक्षा कवच देने के लिए रडार्स को तैनात कर दिया है। तो सियालकोट में इस वक्त ना सिर्फ टैंक्स उतारे गए, यहां पर आर्टिलरी गन्स उतारे गए हैं, बल्कि साथ ही रडार्स को डिप्लॉय किया गया ताकि अगर उन्हें डर है कि भारत की ओर से कोई भी हवाई हमला होता है तो उसको वो देख सके, समझ सके और उसके हिसाब से वो कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन शायद वो भूल गए हैं कि यही उनके रडार थे जो बालाकोट के दौरान एक भी फाइटर जेट को नहीं पकड़ पाए थे। और इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, भारत के संभावित अटैक को देखते हुए लाहौर के अंदर भी जबरदस्त पैनिक है। लोग डरे हुए हैं, खौफ में हैं और लाहौर में TPS-77 रडार सिस्टम तैनात किया गया है और भारतीय सेना की रेंज में लाहौर बेस आता है। और लाहौर आप जानते हैं कि पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा अहम शहर है। अब उसकी सुरक्षा के लिए यहां पर TRS-77 रडार लगाया गया है जिसके जरिए एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया गया है। लेकिन क्या ये रडार सिस्टम भारतीय फाइटर्स को डिटेक्ट कर पाएंगी, इस पर भी बड़ा सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ज्यादातर जो इस तरह के इक्विपमेंट्स हैं, जो हथियार हैं, वो चाइनीज हैं और चाइनीज हथियारों को लेकर एक बड़ा प्रश्न है क्या वाकई में वो जमीन पर कारगर है या नहीं है। उसके उपरांत भारत की अगर बात की जाए तो भारत के पास S-400 है जो लड़ाई के हिसाब से माना जाता है कि सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है। और इस बीच आपको बता दें, थोड़ी देर में ही कैबिनेट मीटिंग की ब्रीफिंग होने जा रही है और बड़ा फैसला आने जा रहा है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी ने CCS की मीटिंग की थी। CCS की मीटिंग के दौरान कई अहम फैसले लिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने ना सिर्फ CCS बल्कि कैबिनेट मीट किया, उसके बाद CCPPA का मीटिंग किया जिसमें कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, उसके अलावा कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो एक साथ 4 मीटिंग हुई है, जिसके बाद अब से थोड़ी देर में ब्रीफिंग होने जा रही है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ देवेंद्र पराशर भी जुड़ गए। देवेंद्र, और कितने देर इंतजार करना होगा, बड़ा फैसला आने जा रहा है। और नहीं, इसमें हमें 2-3 चीजें। पहली बात तो ये कि CCS में जो बैठक हुई है उसमें जो हमें सोर्सेज ने ये बताया कि CCS में जो भी बातचीत हुई, जो फैसला हुआ या जो हालात का जिस प्रकार का जायजा लिया, उसमें कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं जिसको शेयर किया जाए, पब्लिक डोमेन में लेके आया जाए। मामला बेहद सेंसिटिव है और CCS हमेशा लिमिटेड चीज़ ही शेयर करता है CCS। दूसरी चीज़ की CCPA की जो बैठक थी पार्लियामेंट सेशन को लेकर, जो हमें सोर्सेज के द्वारा जानकारी मिली, उस पर अभी कोई तारीख को लेकर कोई भी फैसला नहीं हुआ है। बस इस बात को लेकर चर्चा हुई है कि अपोजिशन के कुछ सांसद इस तरह की चीज़ को डिमांड कर रहे हैं। जाहिर तौर पर वो प्रायोरिटी में नहीं हो सकता, क्योंकि अभी सरकार के हिसाब से अगर बात करें तो सरकार की प्रायोरिटी कुछ और है और वो और है जवाबी कार्रवाई। और तीसरी चीज़ की अभी जो कैबिनेट की ब्रीफिंग होगी तकरीबन आधे घंटे बाद 4 बजे केंद्रीय मंत्री जब ब्रीफ करेंगे उसमें ये बताएंगे कि कैबिनेट के जो सामान्य फैसले होते हैं जिसको कैबिनेट मंजूरी देती है डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो उन सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। पहलगाम तनाव के बाद सिक्योरिटीज़ को लेके या मौजूदा हालात को लेके कुछ बयान आएगा, इसके बाद अभी कोई जानकारी नहीं है और इसकी संभावना बेहद कम है। अमित, लेकिन देखा जाए तो जो पहली CCS की मीटिंग हुई थी उसके बाद विदेश सचिव ने आकर बातें रखी थी कि क्या क्या कदम उठाए गए हैं। क्या इस तरह का कोई आज ब्रीफिंग हो सकता है? नहीं, आज अभी तक जैसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और ये बैठक खत्म हुए इतनी देर हो गया, तो अब तक ये इन्फॉर्मेशन आ गया होता अगर उस तरह की चीज़ कुछ करानी गई होती तो वो तो नहीं है, ऐसा समझ में आ रहा है। और दूसरी चीज़ की यहाँ जो कैबिनेट की ब्रीफिंग होगी, इस कैबिनेट की ब्रीफिंग में जैसा कि पहले मैंने आपको कहा कि हर सप्ताह जो साप्ताहिक कैबिनेट की बैठक होती है उसमें जिन जिन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी कैबिनेट की सहमति मिल रही होती है उसके बारे में मंत्री बताते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर ही ब्रीफिंग होगी, ऐसा समझ में आ रहा है। इसके अलावा मौजूदा हालात को लेके, CCS की किसी बात को लेके, इन सारी चीज़ों को लेके बहुत कम संभावना है और लगभग नगण्य मानिए कि उस पर कोई ऐसी बात होगी। हाँ, सवाल जवाब जरूर होंगे, कोशिश ये की जाएगी जर्नलिस्ट के द्वारा कि हाँ कुछ ऐसे सवाल पूछे जाएं। तो उस कंडीशन में अमूमन हमने ये देखा है कि मौजूदा मंत्री सिर्फ इस बात को कहते हैं, जो INB मिनिस्टर हैं, सिर्फ ये बात बताते हैं कि यहाँ पर वो इस लिहाज से आए हैं कि कैबिनेट ने जो अपनी बैठक में जो फैसला किया है उन फैसलों के बारे में बता देना कि कोई पॉलिटिकल कमेंट करते हैं। तो उस लिहाज से फिलहाल अभी इंतजार ही करना होगा कि आखिर कैबिनेट की इस बैठक में क्या होता है, लेकिन कुछ बड़े की उम्मीद करें ऐसा लग नहीं रहा है। अमित जी, तो हम नजर बनाए रखेंगे देवेंद्र की आखिरकार जब ब्रीफिंग होगी कैबिनेट कमेटी
की मीटिंग हुई है, उसके अलावा सीसीएस की जो मीटिंग हुई है, जो तमाम जो बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुई है, उसमें आखिरकार क्या फैसला लिया गया है। लेकिन बहरहाल हमें इंतजार करना होगा कि ब्रीफिंग में क्या कहा जाता है। लेकिन इस वक्त आपको बताएं कि पहलगाम जो हमला हुआ है उस पर एनआईए चार्ज जो मिला है और एनआईए लगातार इस पर जो जांच कर रही है, उसमें आज एक बड़ा कदम उठाया गया इस जांच के मद्देनजर। अभी मैं जहां पर मौजूद हूं पहलगाम, ठीक मेरे पीछे आप बैसरन घाटी को देख सकते हैं। यहीं पर ही आज एनआईए की टीम पहुंची थी और एनआईए की टीम ने आके यहां पर ड्रोन के जरिए 3D फुटेज लिया है और 3D फुटेज के जरिए इस पूरे इलाके की एक तरह से रेकी की गई है। एनआईए की टीम ने करीब 150 लोगों से पूछताछ भी कर रही है, जो उस वक्त जब घटना हुई थी बैसरन घाटी में मौजूद थे, जो लोकल्स थे, जो दुकानदार थे, उनसे पूछताछ हो रही है। आई विटनेस जो है, जो चश्मदीद थे, उनसे भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं ताकि इस पूरे घटनाक्रम को समझा जा सके, कड़ियों को जोड़ा जा सके और इस नतीजे में पहुंचा जा सकता है कि आखिरकार किस तरह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था। हमारे साथ मंजूर मीर भी जुड़ गए हैं। मंजूर, एनआईए की टीम आज बैसरन घाटी पहुंची थी, किस तरह से इस पूरे जांच में आगे कदम बढ़ाया जा रहा है एनआईए की ओर से? देखिए अमित, हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिर मिलिटेंट कहां से आए थे, कितने मिलिटेंट्स थे, कितने ओवरग्राउंड वर्कर्स उनके संपर्क में थे, उसके बाद इस हमले को अंजाम दिया गया। और सूत्रों के हवाले से जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मिलिटेंट जो है करीबन एक हफ्ता पहले पहलगाम पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने पहलगाम के कहीं टूरिस्ट स्पॉट्स का जो था जायज़ा लिया, पूरी तरह से रेकी की और उसके बाद उन्हें ये लगा कि बैसरन का इलाका एक महफूज इलाका है जहां पर वो टूरिस्टों को टारगेट करके आसानी से फरार होने में कामयाब भी हो सकते हैं। और ये प्लानिंग 4 मिलिटेंटों के बीच में थी और उनके संपर्क में करीबन 10 OGW वर्कर्स थे जो बाहर से उनका सपोर्ट कर रहे थे, उनके साथ चार्टिंग में के साथ जुड़े हुए थे और इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। और ये भी सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है कि मिलिटेंट पहले बेताब वैली में पहुंचे थे और बेताब वैली भी एक टूरिस्ट बहुत खूबसूरत स्पॉट है, लेकिन उन्हें वो लगा कि इस स्पॉट पे हमला करना ठीक नहीं होगा, हम उस स्पॉट को चुनेंगे जहां से हमला करके आसानी से वो फरार भी हो सकते हैं। देखिए, हमला तो हुआ और हमले के बाद अब जवाबी कार्रवाई भी होगी और इसी वजह से पाकिस्तान में बेचैनी है।